हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे रेड स्नो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने घर से बाहर आती है और तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे डरा रहा है। वो सभी जगह देखती है लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। तभी अचानक से उसके सामने एक वैम्पायर आता है और वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डरने लगती है। तभी एक और वैम्पायर आता है और वो वैम्पायर लड़की थी। वो लड़की उस पर अटैक कर देती है और उसे मार देती है। अगले सीन में हम ओलिविया को देखते हैं जो क्रिसमस की तैयारी करती है और वो घर पर बिल्कुल अकेली रहती है। कुछ टाइम पहले ओलिविया की मॉम की डेथ हो गई थी। ओलिविया एक राइटर है और वो अपनी स्टोरी में वैम्पायर्स के बारे में लिखती है। वो अपनी एक कहानी को फिक्शन डिपार्टमेंट में अथॉरिटी के लिए भेजती है लेकिन उसकी स्टोरी उन्हें पसंद नहीं आती। इसी वजह से वो ओलिविया की बुक छापने से मना कर देते हैं। ओलिविया ने बहुत से डिपार्टमेंट को अपनी स्टोरी भेजी लेकिन किसी ने भी उसकी स्टोरी को पसंद नहीं की। यह देख के वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और रात में जब वो घर पर टहलती है तब उसके दरवाजे पर एक चमगादड़ आके गिर जाता है और वो चमगादड़ काफ़ी जख्मी था। यह देखकर पहले तो वो इग्नोर कर देती है और अपना काम करने लगती है लेकिन फिर वो उस चमगादड़ की मदद करती है। उसे एक बॉक्स में डाल के अंदर ले आती है। ओलिविया डरते डरते उस चमगादड़ का ट्रीटमेंट करती है और उसे अपने गैरेज में छोड़ देती है। यहाँ पर एक आदमी उसके घर पर नजर रखता है और वो चमगादड़ भी बॉक्स में हिलने लगता है। सुबह ओलिविया के पास उसकी बहन का फोन आता है और वो ओलिविया को जॉब ढूंढने का कहती है। तभी अचानक उसे गैरेज में सामान गिरने की आवाज़ आती है और वो फ़ोन काट के गैरेज में देखने चली जाती है। वो देखती है कि चमगादड़ एक वैम्पायर में बदल जाता है। वैम्पायर अभी घायल है, इस वजह से वो ओलिविया पर अटैक नहीं कर पाता। ओलिविया डर के वहाँ से बाहर आ जाती है। तभी उसके घर पे वो आदमी आ जाता है जो रात में उसके घर पर नजर रख रहा था। इसका नाम जूलियस है और वो एक वैम्पायर हंटर है और उस वैम्पायर को भी इसी ने घायल किया था। जूलियस बताता है कि वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। ओलिविया उसे घर के अंदर बुला लेती है। अब वो ओलिविया से पूछताछ करने लगता है कि क्या आपके घर में कोई ऐसा अजनबी आया है जिसके बारे में तुम नहीं जानती। लेकिन ओलिविया उसकी बातों को इग्नोर करती है और कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। अब जूलियस उसे 3 वैम्पायर्स की फोटो दिखाते हैं जिसमें से एक पिक उसी वैम्पायर की थी जो इस टाइम उसे गैरेज में घायल पड़ा था। उसका नाम लियोक है। जूलियस कहता है कि ये बहुत खतरनाक है। ओलिविया इस वैम्पायर के बारे में जूलियस को कुछ नहीं बताती। तभी गैरेज में कुछ गिरने की आवाज आती है और ओलिविया झूठ बोल देती है कि ये सब उसकी बिल्ली कर रही है। अब जूलियस उसे अपना कार्ड देते हैं और कहते हैं कि इन तीनों में से किसी के भी बारे में पता लगे तो मुझे उसी टाइम बताना। अब जूलियस यहाँ से जाने लगता है। बाहर जाते टाइम दरवाजे पर उसे चमगादड़ का ब्लड दिखाई देता है लेकिन ओलिविया गलती से ये कह देती है कि कल रात दरवाजे पर एक चमगादड़ आके गिरा था लेकिन शायद वो उड़ के चला गया होगा। जूलियस को ओलिविया पर डाउट होता है। उसे लगता है कि ये मुझसे कुछ छुपा रही है और जूलियस यहाँ से चला जाता है। कार में बैठकर वो फोन पर बात करता है। कहता है उसने रात में एक वैम्पायर को जख्मी किया और उसे लगता है कि ये तीनों वैम्पायर्स इसी इलाके में हैं। इधर ओलिविया किचन में जाती है और खाने वाली स्टिक से प्लस का सिंबल बना लेती है। अब वो लियोक से मिलने के लिए गैरेज में जाती है। वो लियोक को देख के डर जाती है क्योंकि इस टाइम वो बहुत डरावना दिखाई दे रहा था। लियोक इस टाइम बिना कपड़ों के था। ओलिविया अब उसे अपनी मॉम के कपड़े देती है और उसे पहनने को कहती है। लियोक एक वैम्पायर है इसीलिए वो ओलिविया से खून मांगता है। ओलिविया इससे बिल्कुल भी नहीं डर रही थी और दोस्त की तरह बात कर रही थी। ओलिविया कहती है मैं तुम्हारे लिए खून लेने जा रही हूँ। ओलिविया वैम्पायर से मिलके काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और खुशी से पागल हो रही थी। अब वो एक दुकान से उसके लिए ब्लड लेके आती है और ग्लास में डाल के लियोक को देती है। लियोक ने उसकी मॉम के कपड़े पहन लिए थे। अब वो खून को पीने लगता है लेकिन उसे उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लियोक कहता है कि ये किसका खून है। ओलिविया कहती है सुअर का खून है। वो कहता है उसे इंसान का खून चाहिए लेकिन अभी वो इसी से काम चला लेगा। लियोक और ब्लड मांगता है। ओलिविया अब सारा खून उसे दे देती है। खून पीकर अब वो जमीन पर ही सो जाता है। थोड़ी देर बाद ओलिविया उसके पास आती है। वो देखती है कि लियोक अब पहले से काफी हैंडसम दिख रहा है। लियोक कहता है मैं पहले से काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। अब ओलिविया उसके पास आके बैठ जाती है और उसे घूरने लगती है। वो बताती है कि वो वैम्पायर्स के बारे में लिखती है और उनके बारे में पढ़ती है। ओलिविया वैम्पायर्स की बहुत बड़ी फैन थी। वो उससे अब सवाल करने लगती है जिससे कि वो अच्छी सी स्टोरी लिख सके। वो पूछती है कि वैम्पायर्स को चोट कैसे लगती है। लियोक बताता है कि बहुत सारे तरीकों से उन्हें मारा जा सकता है जैसे हॉली वाटर का यूज करके, प्लस सिंबल से, ऐसी बहुत सी चीजों से मार सकते हैं। लियोक बताता है कि मुझ पर जो हमला हुआ था वो क्रॉसबो के जरिए हुआ था और वो काफी ज्यादा खतरनाक हमला था। इधर 2 वैम्पायर्स और ओलिविया के घर पहुंच चुके थे। लियोक को एहसास होता है कि घर के बाहर कोई है और वो ओलिविया पर ही शक करता है और पूछता है कि क्या उसने किसी को बुलाया। लियोक कहता है तुम घर के बाहर जाके चेक करो और देखो कौन है। लियोक अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया था। इधर ओलिविया घर के दरवाजे को चेक करती है लेकिन उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। ये बात वो लियोक को बताती है। लियोक पूछता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की। ओलिविया कहती है कि वो वैम्पायर की रियल लाइफ को देखना चाहती है।
ल्यूक को अभी भी ओलिविया पर शक रहता है। तभी ओलिविया गैरेज का गेट खोल देती है और कहती है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अब ल्यूक ओलिविया से माफी मांगता है और गेट बंद करने को कहता है और कहता है कि मैं सिर्फ इंसानों का खून पीता हूँ, उन्हें मारता नहीं हूँ। ओलिविया उसकी बातों को सच मान लेती है और पूछती है कि क्या वो इंसानों को बाइट करके उन्हें भी वेम्पायर में बदल सकते हैं। इस बात पर ल्यूक कहता है कि यह काम सिर्फ वही वेम्पायर कर सकते हैं जो पैदा ही एक वेम्पायर हुए हो। उसके बाद ल्यूक बोलता है कि एक ग्रुप हमारे पीछे पड़ा हुआ है और वो एक एक करके सारे वेम्पायर्स को मार रहे हैं और हम आखिरी 3 ही बचे हैं। ओलिविया को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए वो सोने जाती है। तभी ल्यूक कहता है कि उसे रात गुजारने के लिए बुक या मैगजीन चाहिए। अब ओलिविया उसे अपनी ही स्टोरी की स्क्रिप्ट देती है। ओलिविया को ल्यूक पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वो एक लॉकेट को दरवाजे पर लगा देती है ताकि वो इस पर अटैक न कर दे। ल्यूक दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाता है और उसके गले को काटने लगता है। तभी अचानक ओलिविया की आंख खुल जाती है, मतलब कि यह सिर्फ एक सपना था। अगली सुबह ओलिविया ल्यूक के सभी गिलासों को डस्टबिन में डाल देती है और ये करते हुए जूलियस इसे देख लेता है। अब ओलिविया ल्यूक के पास आके उससे बातें करने लगती है। इधर जूलियस उस डस्टबिन में से ओलिविया के फेंके ग्लास को चेक करता है। वो ग्लास में लगे खून को चेक करता है और समझ जाता है कि उसे एक वेम्पायर ने टेस्ट किया है। अब वो अपनी कार से वेम्पायर को मारने का सामान निकालने लगता है। इधर ओलिविया देखती है कि उसकी स्टोरी को ल्यूक ने अभी तक नहीं पढ़ी, इसीलिए वो गैरेज से बाहर आ जाती है और नाश्ता बनाने लगती है। तभी अचानक जूलियस आता है और ओलिविया का गला पकड़कर वेम्पायर्स के बारे में पूछने लगता है और ओलिविया को खींचता हुआ ही गैरेज में ले जाता है। वहाँ उसे ल्यूक दिखता है। ल्यूक अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, इसीलिए वो उस पर अटैक नहीं कर पाता। जूलियस प्लस का सिंबल लेकर ल्यूक को मारने की कोशिश करता है। तभी ओलिविया पास में रखे फावड़े से जूलियस पर अटैक कर देती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर ओलिविया उसे कहीं ठिकाने लगाने का सोचती है। तभी ल्यूक अपने असली फॉर्म में आ जाता है और जूलियस का खून पीने लगता है। ओलिविया यह देख के बहुत घबरा जाती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। तभी ल्यूक उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ओलिविया उसे जवाब नहीं देती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। रात में ल्यूक उसे मनाने की कोशिश करता है और उसकी स्टोरी को पढ़ता है और कहता है कि मैं तुम्हारी स्टोरी को पढ़ के रिव्यू दूंगा। ल्यूक यह भी कहता है कि उसने गैरेज को साफ कर दिया है। ओलिविया अब अंदर जाकर देखती है तो उसे जूलियस की लाश अभी भी वहीं दिखाई देती है। अब वो ल्यूक को बाहर बुला लेती है। वहाँ ल्यूक कहता है कि तुम्हारी कहानी का डायरेक्शन ठीक नहीं है, तुम्हें तुम्हारी कहानी को ज्यादा मॉडर्न करना होगा और ऐसा लिखना होगा जिससे कि पढ़ने वालों को बिल्कुल रियल लगे। उसके बाद ओलिविया अपनी स्टोरी को चेंज करने लगती है। उसके बाद ल्यूक गैरेज में आता है और उसे लगता है कि कोई उस गेट के बाहर है। फिर वो दरवाजे पर हाथ रखता है, तभी दूसरी तरफ से भी उसकी वेम्पायर हाथ रखती है। ल्यूक कहता है कि अभी उसे और टाइम चाहिए। तभी वो वेम्पायर्स वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन ओलिविया अपनी कार के पास होती है तो उसे जूलियस की भी कार दिखाई देती है। तभी वो कार में जाकर चेक करने लगती है। कार की डिक्की में उसे वेम्पायर्स को मारने का सामान मिलता है और वो सभी सामान वहीं रख के घर आ जाती है। क्रिसमस के दिन सबसे पहले ओलिविया ल्यूक को कपड़े गिफ्ट करती है ताकि वो उसकी मॉम के कपड़े ना पहने। ल्यूक उसे गले लगाकर थैंक यू कहता है। ओलिविया कहती है कि उसने कुछ सरप्राइज प्लान किया है। ओलिविया घर सजाती है और उसके लिए कैंडल नाइट डिनर रखती है। ये दोनों अब खाना खाते हैं और बाद में मूवी भी देखते हैं। ओलिविया मूवी देखते देखते ही सो जाती है। अब ल्यूक उसकी गर्दन को ऐसे देख रहा था जैसे कि उसका खून पीना चाहता हो, लेकिन उसके जागने पर ल्यूक अपने आप को कंट्रोल करता है और उसे रूम में जाने को कहता है। तभी वो घर के बाहर आता है और उसे उसके साथी जैकी और ब्रॉक मिलते हैं। जैकी की काफी टाइम से ओलिविया पर नजर है। वो कहती है कि मैं ओलिविया के ब्लड को महसूस कर सकती हूँ। ल्यूक उससे दूर रहने को कहता है और कहता है कि उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ल्यूक कहता है कि मैंने जूलियस को मार दिया, वो भी अपनी नई फ्रेंड की मदद से। तभी दोनों वेम्पायर्स कहते हैं कि जूलियस की बॉडी कहाँ है। ल्यूक कहता है कि मैंने उसे गैरेज में रखा है। ल्यूक दोनों को बॉडी दिखाने के लिए घर के अंदर ले जाता है। घर का दरवाजा खुलते ही जैकी ओलिविया को बाइट करने के लिए उसकी तरफ भागने लगती है। ल्यूक उसके पीछे भागता है, लेकिन ब्रॉक उसे पकड़ लेता और जाने नहीं देता। जैकी ओलिविया को बाइट करने वाली होती है, तभी ओलिविया उसे धक्का देकर नीचे आ जाती है। ओलिविया कहती है कि उसे ऐसा करने से मना करो। तभी जैकी कहती है कि हम क्यों उसकी बात सुने, ये कोई हमारा बॉस नहीं है। ल्यूक कहता है कि ओलिविया को जाने दो। जैकी उसे भागने का मौका देती है और कहती है कि 10 तक गिनने तक भाग गई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अब ओलिविया भाग के जूलियस की कार में आ जाती है और भागने लगती है। जैकी उसके पीछे आती है, लेकिन ओलिविया स्पीड में निकल जाती है। जैकी घर आके कहती है कि वो यहाँ से चली गई। यह सुनकर ल्यूक को खुशी होती है कि वो अब सेफ है।
तभी जैकी कहती है कि वो यहाँ वापस जरूर आएगी और मैं ही उसके खून को पीऊंगी। इधर ओलिविया कार में से सारी चीजें निकालती है और जूलियस के कपड़े भी पहन लेती है। दूसरी तरफ जैकी रास्ते से जाते हुए तीनों लड़कों को अपना शिकार बनाने लगती है और जंगल के अंदर बुलाती है। लड़के भी अब उसके पीछे आते हैं। इधर ओलिविया जूलियस के आईपैड को खोलने लगती है और ल्यूक के बारे में पढ़ती है कि यह सब एक डेविल के गुलाम है। ओलिविया यह सब देख के काफी परेशान हो जाती है। इधर जैकी उन लड़कों को अपने दोस्तों की तरफ ले आती है। ये तीनों एक एक लड़के को पकड़कर उनका खून पीते हैं। खून पीने के बाद ल्यूक और जैकी एक दूसरे को किस करते हैं। ये देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि ल्यूक के अंदर का वैम्पायर जैकी से प्यार करता है। इधर ओलिविया जूलियस का फोन लेकर कार्ड में लिखे नंबर पर बात करती है। कॉल पर एक आदमी बात करता है जो वैम्पायर हंटर की टीम का लीडर था। ओलिविया कहती है कि वो जल्दी से जल्दी इस इलाके में किसी वैम्पायर हंटर को भेज दे। वो बताते हैं कि जूलियस हमारी टीम का सबसे बेस्ट हंटर था और हमारी टीम काफी छोटी है, इसीलिए वो जून के महीने तक ही किसी और हंटर को भेज सकते हैं। अब ओलिविया कहती है कि दुनिया के आखिरी 3 वैम्पायर ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है। तब वो कहते हैं कि वो आखिरी नहीं है बल्कि सैकड़ों और है। ओलिविया कहती है कि सब मेरी गलती है कि मैंने एक वैम्पायर को बचाया। अब वो इन तीनों को मारने के लिए वापस अपने घर आ जाती है। वो एक क्रॉसबो लेके उन्हें मारने के लिए घर के अंदर जाती है। वो देखती है कि ब्रोक सो रहा है। फिर वो उसे कपड़े में लपेटकर धूप में ले आती है। अचानक ब्रोक की आँख खुल जाती है और वो धूप की वजह से घबराने लगता है। ओलिविया क्रॉसबो से अटैक करती है लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। तभी वो भागने लगती है और ब्रोक भी उसके पीछे भागता है। तभी जैकी उसे देख लेती है। ओलिविया एक पेड़ के पीछे छुप जाती है लेकिन ब्रोक उसे पकड़ लेता है। ब्रोक उसे खाने ही वाला होता है। तभी ओलिविया उसके अंदर से एरो निकालकर उसके सीने में मार देती है और कुछ देर बाद ब्रोक की मौत हो जाती है। ओलिविया उसे मारने के बाद अब जैकी की तरफ आती है लेकिन जैकी पीछे से उस पर हमला कर देती है और उसके पैर में काट लेती है। फिर उसके बैग में से हॉली वाटर निकाल के छुपा देती है और प्लस के सिंबल से उस पर ही अटैक करने लगती है कि तभी वहाँ ल्यूक आता है और उसे छोड़ने को कहता है क्योंकि वो ओलिविया को पसंद करने लगा था। अब जैकी ल्यूक पर ही हॉली वाटर से अटैक कर देती है। इससे उसका चेहरा बुरी तरह जलने लगता है। तभी ओलिविया किचन में उसका बना प्लस सिंबल निकाल लेती है और जैकी के पास आने पर उसके सीने में उसे डाल देती है। अब जैकी बहुत ही तड़पने लगती है। फिर ओलिविया उसे मैरी क्रिसमस बोल के बहुत ही मजेदार किक मारती है और तभी उसकी मौत हो जाती है। अब ल्यूक ओलिविया के पास आता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन ओलिविया कहती है मैंने ही तुम्हें ठीक किया लेकिन तुमने ही मुझे धोखा दिया और मेरा क्रिसमस भी खराब किया। ओलिविया ये भी पूछती है कि जैकी ने मुझे काट लिया, क्या मैं भी वैम्पायर हो जाऊंगी? तब ल्यूक कहता है कि ऐसा सिर्फ बॉर्न वैम्पायर ही कर सकते हैं और तुम वैम्पायर नहीं बनोगी। फिर पूछती है कि क्या मेरी बुक अच्छी थी? ल्यूक कहता है कि हाँ तुम्हारी बुक अच्छी थी। अब ओलिविया उसे माफ करने लगती है। तभी वो अपने दिए हुए स्वेटर पर खून लगा देख लेती है और समझ जाती है कि ल्यूक ने जरूर किसी को मार के उसका खून पिया है। तभी वो क्रॉसबो से उस पर अटैक कर देती है। इसके बाद वो अपनी बहन को क्रिसमस विश करती है। 10 महीने बाद ओलिविया एक फेमस राइटर बन जाती है और उसके बुक्स की बहुत डिमांड है। उसने अपनी फेमस बुक अपनी रियल लाइफ स्टोरी पर लिखी है और यहाँ उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए हंटर टीम का लीडर आता है और उसे कांग्रेट्स करता है। नेक्स्ट सीन में ओलिविया अपने घर जाती है जहाँ उसने ल्यूक को बंदी बनाकर रखा था, मतलब कि उस टाइम ल्यूक की मौत नहीं हुई। ओलिविया एक चम्मच से उसे खून पिलाती है। अब ओलिविया अपनी बुक की स्क्रिप्ट ल्यूक से ही लिखवाती है। ल्यूक कहता है कि उसे केवल खून चाहिए। फिर ओलिविया खून से भरे गिलास के उसके ऊपर डाल देती है। ल्यूक उसे पीने लगता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। तो गाइस यही था रेड स्नो मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको हमारा एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।